खालिद हुसैनी के नॉवल द काइट रनर का चैप्टर 1 कैलिफोर्निया में दिसंबर 2001 से स्टार्ट होता है। ये स्टोरी का प्रेजेंट टाइम है जब नरेटर आमिर अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है। इस चैप्टर में आमिर बताता है कि पिछले समय उसके दोस्त रहीम खान ने पाकिस्तान से फ़ोन किया था और उसे मिलने के लिए बुलाया। रहीम की आवाज़ सुनकर आमिर को अपने पास्ट की याद आती है, एक ऐसा पास्ट जिसमें उसे लगता है कि उसने कुछ गलत किया था और जिसको उसने अभी तक पश्चाताप नहीं किया। आमिर कहता है कि चाहे वो अपने पास्ट को कितना भी भुलाने की कोशिश करे, फिर भी उसका पास्ट वापस आ ही जाता है। फ़ोन कॉल के बाद आमिर गोल्डन गेट पार्क में वॉक करने जाता है। वहाँ वो आसमान में दो पतंगे उड़ते हुए देखता है। काइट्स देखकर उसे अपने चाइल्डहुड की याद आती है और एक पुराना चेहरा और आवाज़ उसके माइंड में वापस आ जाती है। बेंच पर बैठकर आमिर रहीम खान की एक लाइन को बार बार सोचता है, देयर इज़ अ वे टू बी गुड अगेन। ये लाइन हिंट देती है कि आमिर को अपने पास्ट की किसी गलती को सुधारने का एक मौका मिल सकता है। इस ओपनिंग चैप्टर से नॉवल का रिफ्लेक्टिव और इमोशनल टोन सेट हो जाता है, क्योंकि आमिर अब बड़ा हो चुका है। वो अपने बचपन की कहानी को मैच्योर पर्सपेक्टिव से बता सकता है। लाइन द पास्ट ग्लो इट्स वे आउट ये सजेस्ट करती है कि आमिर का पास्ट उसे अभी भी हॉन्ट करता है, लेकिन रहीम खान की लाइन देयर इज़ अ वे टू बी गुड अगेन होप देती है कि आमिर अपनी गलती को ठीक कर सकता है। चैप्टर बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये रीडर के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि आमिर ने पास्ट में क्या किया और वो कैसे गुड अगेन बनेगा। खालिद हुसैनी का द काइट रनर नॉवल चैप्टर 2 हमें काबुल के पास्ट में ले जाता है। यहाँ नरेटर आमिर अपने चाइल्डहुड को याद करता है जो उसने आमिर के साथ स्पेंड किया था। चैप्टर 2 काबुल में सेट है। आमिर अपने बचपन के दिन याद करता है जब वो और हसन साथ में पेड़ पर चढ़ा करते थे, प्रैंक करते थे और साथ में बहुत हंसते थे और बहुत ही ट्रबल क्रिएट करते थे। दोनों की लाइफ में एक सिमिलैरिटी थी, दोनों ने अपनी मदर्स को बचपन में ही खो दिया था। आमिर की मदर चाइल्ड बर्थ के वक्त मर गई थी और हसन की मदर ट्रेवलिंग सिंगर्स और डांसर के साथ चली गई थी। दोनों बचपन में एक ही नर्सिंग ने ब्रेस्ट फीडिंग किया था, जिसे आमिर के फादर बाबा ने हायर किया था। हसन के फादर अली कहते हैं कि इस वजह से उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो टाइम भी नहीं बदल सकता। एक दिन आमिर और हसन एक फॉरबिडिंग शॉर्टकट लेकर मूवी देखने जा रहे होते हैं। रास्ते में एक सोल्जर हसन को इंसल्ट करता है और कहता है कि यू द हज़ारा लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। वो हसन की मदर के बारे में भी डिसरिस्पेक्टफुल बातें करता है। ये बात हसन को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती है। थिएटर में आमिर हसन को कंफर्ट करता है। वो अपनी आर्म उसके अराउंड कर लगता है और क्लोज करके उसे अपनी तरफ लेता है। चैप्टर के एंड में आमिर बताता है कि उनके फर्स्ट वर्ड क्या थे। आमिर का पहला वर्ड बाबा था, जबकि हसन का पहला वर्ड आमिर। जब आमिर 38 इयर्स में बात को याद करता है तो उसे लगता है कि 1975 के विंटर में जो भी हुआ और उसके बाद जो इवेंट आए, उनकी फाउंडेशन शायद उस पहले शब्द में ही थी। ये चैप्टर आमिर और हसन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाता है, जो ऑलमोस्ट ब्रदर जैसा लगता है, लेकिन सोसाइटी, क्लास और एथनिक डिफरेंसेस इस रिलेशनशिप को चैलेंज करती है। हसन एक हज़ारा है जबकि आमिर पुश्तन है। अफगान सोसाइटी में हज़ारा लोग लोअर स्टेटस के माने जाते हैं। इसी वजह से हसन सर्वेंट की लाइफ जीता है और स्कूल नहीं जा पाता, जबकि आमिर स्कूल जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत घर में रहता है। फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर भी हज़ारास को इंसल्ट किया जाता है। लोग अली की फ्लैट नोज़ और उसके पोलियो की वजह से लॉपसाइडेड फेस का मजाक बनाते थे। ये दिखाता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और क्रूएलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट में आमिर कहता है कि उनके फर्स्ट वर्ड उनकी प्रायोरिटीज़ को शो करते हैं।
आमिर का पहला वर्ड बाबा था, जो उसके फादर के अप्रूवल को दिखाता है। हसन का पहला वर्ड आमिर था, जो उसकी लॉयल्टी और डिवोशन को दिखाता है। आमिर हिंट देता है कि शायद यही डिफरेंस फ्यूचर में उन दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आमिर और हसन की दोस्ती में आगे क्या हुआ और कैसे उनकी लाइफ में नया ट्विस्ट आता है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 और 4 की इंटरेस्टिंग और इमोशनल मोमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप द काइट रनर का फुल चैप्टर वाइज समरी सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में सुनना चाहते हैं